वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के विरोध में सुर बुलंद किए गए हैं और ये तमाम जो लोग आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं ये बैंक कर्मी हैं। निजीकरण के विरोध में अपने सुर बुलंद करते हुए केंद्र सरकार को ये कह रहे हैं कि आप बाज आ जाइए, क्योंकि हर एक क्षेत्र का जब आप निजीकरण करेंगे, जब आप उसको किसी के हाथों में सौंप देंगे, तो राष्ट्रीयकरण की उस नीति जिसका आगाज इंदिरा गांधी जी ने किया था उसका क्या होगा। देखिए तस्वीरें आपको हम जम्मू से दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार बैंक कर्मी जो है विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने ये कैसा फैसला लिया है जहां पर हमारा भविष्य जो है वो अंधेरे में अधर में अटक चुका है। यानी कि भविष्य कहां जाएगा हम नहीं जानते, हम अधर में अटक चुके हैं और तमाम बैंक एम्प्लॉइज जो है वो सड़कों पर उतरने को मजबूर हो चुके हैं। पंजाब नेशनल बैंक से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तमाम लोग विभिन्न बैंक के कर्मी हैं जो आज ये कह रहे हैं कि हाँ मैं विरोध करता हूँ क्योंकि मैं बैंक कर्मी हूँ और मैं चाहता हूँ कि केंद्र सरकार हमारे भविष्य के लिए कुछ सोच सके। हमारे भविष्य का निर्माण करना तो छोड़, आप लोग जो है हमारा भविष्य अंधकार में जो है धकेल रहे हैं। सर, आप लोगों को तो बैंक के अंदर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि आप बैंक के बाहर हैं और तमाम जो काम है आज ठप पड़ा हुआ है? ऐसा है कि पहले भी हमने जो है 30 साल से लगातार हम 3 डेकेड से जो है वो रेजिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के टाइम में ही जो है ये पॉलिसी आई थी ग्लोबलाइजेशन की, और आज तक जो है बैंक कर्मचारी जो हैं ये स्ट्रगल कर रहे हैं और उन्होंने ही उनकी स्ट्रगल की वजह से ही जो है आज की डेट में जो है प्राइवेटाइज नहीं हुए हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स जब 1969 में जो नेशनलाइज्ड हुए थे, तो वहाँ से हम देखना चाहते हैं कि हमारी कंट्री की ग्रोथ जो है वो कितनी बड़ी है, क्योंकि नेशनलाइजेशन होने की वजह से जो है रूरल डेवलपमेंट हुई है, प्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज़ हुई हैं, जो माइक्रो और टिंडी जो इंडस्ट्रीज थी वो चली हैं। उससे पहले क्या था, 2132 प्राइवेट बैंक्स थे जो हैं वो फेल हो चुके थे, और नेशनलाइजेशन आने के बाद ही जो है हमारी ग्रोथ जो है वो एक पटरी पे आई है, जिसने जो है आज की डेट में अगर हम देखें तो 1969 में हमारी जो है 8000 ब्रांचेस थी और आज की डेट में हमारी जो ब्रांचेस हैं 1,18,000 हैं। सो नेशनलाइजेशन की वजह से जो है कॉमन मासेस को जो है बैंक में आने का मौका मिला है। जो कॉमन मासेस का जो डिपॉजिट है वो सुरक्षित हुआ है। तो केंद्र सरकार की तरफ से जनधन खाते खोले गए, लेकिन आप लोगों को जिम्मेदारी थी वो खाते खोलने के लिए, लेकिन आज आप लोग बैंक के बाहर हैं तो लोग कैसे जाएंगे? हाँ, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है कि जनधन खाते जो है प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुलवाने के लिए कहा। बहुत सी स्कीमें जो हैं वो सब स्कीमें किससे हुई हैं? वो सब स्कीमें अगर पॉसिबल हुई हैं थ्रू पब्लिक सेक्टर बैंक्स। आज आप देखिए कि कितना शेयर जो है वो प्राइवेट बैंक्स का है, कितने प्राइवेट बैंक्स ने जो है गवर्नमेंट की स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को जो है वो पूरा किया है। इसलिए आज भी हम यही कहना चाहते हैं कि प्राइवेट बैंक्स जो हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं प्राइवेट बैंक से अच्छे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर हमेशा ये कहती रही, जब मेरे को याद है जब लॉकडाउन लगा हुआ था वो देश के समक्ष आते हैं, एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज करने की बात करती है, अलग अलग सेक्टर्स की बात करती है। वो कहती है कि अगर प्राइवेटाइजेशन होती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर होगा, लोगों तक सुविधाएं बहुत बेहतर पहुंचेंगी। तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं आपके सामने डाटा लाना चाहता हूँ। हमारे पास तो डाटा भी है कि हमारा जो है 2020-2021 फाइनेंशियल ईयर में 2,02,000 जो है वो अमाउंट जो है वो बट्टे में चला गया है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। अगर हम पूछें तो कोई हिसाब किताब नहीं है। इस सरकार के आने के बाद जो है 10,72,000 रुपया, ये जो आंकड़ा है ये मैं कोई अपने से नहीं बोल रहा हूँ, ये आंकड़ा है कि इतना अमाउंट जो है वो इन्होंने छोड़ दिया है, क्योंकि इस अमाउंट का जो है इन्होंने कोई हिसाब जो है वो गवर्नमेंट दे नहीं पा रही है, क्योंकि हमें जो है वो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है एक तरफ से बैंक्स के लिए कहा जाता है। जैसे आपने क्वेश्चन पुट किया
कि प्राइवेटाइजेशन होने से जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी होगी, लोगों में जो है वो काफ़ी सुविधा मिलेगी। ये एकदम सभी जगह ये लागू नहीं होती है। ये बैंकों में तो एकदम फेल है, क्योंकि आज की डेट में अगर देखा जाए तो ये जो बैंक्स हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल रहे हैं, और हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जब नेट प्रॉफिट में आता है कहाँ जाता है? ये वेव ऑफ कर रहे हैं। मैंने अभी आपको कहा 10,72,000 करोड़ रुपया जो है इन्होंने वेव ऑफ किया है, और ये सारा जो है ये कॉर्पोरेट्स को वेव ऑफ किया है। अगर हम किसी हाउसिंग लोन किसी ने छोटे एम्प्लॉय ने लिया है या किसी और ने लिया है, तो उसको हम उसके घर ढोल बजने शुरू हो जाते हैं। थोड़ी आप तो लोन ही नहीं देते हैं, लोग इतने चक्कर बैंकों में लगाते हैं, कहते 2 लाख का लोन है हमें मिल नहीं रहा है, लेकिन कॉर्पोरेटर्स को मिल रहा है। हाँ, कॉर्पोरेटर्स को मिल रहा है। इसका कौन जिम्मेवार है? इसका जिम्मेवार ना एम्प्लॉइज है ना ऑफिसर्स है, क्योंकि इसका जिम्मेवार जो है भारत सरकार है। उसकी गाइडलाइंस ऐसी हैं कि उनके लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए जो है वो रिलीफ है, स्कीम्स जो हैं बड़ी अच्छी तरह से हैं, और जो नीचे लोग हैं उनके लिए जो है काफ़ी सख्ती है, क्योंकि एम्प्लॉइज और ऑफिसर्स पे भी जो है वो जिम्मेवारी आती है। और आज की डेट में जो है एम्प्लॉइज और ऑफिसर्स की जो दशा है और वो बहुत ही दर्दनाक है। अगर आज की हम डेट में सोचें तो आने वाला जो समय है, अगर प्राइवेट बैंक होते हैं तो ये जो जिन लोगों ने बैंकों का देना है वही बैंक जो है चलाएंगे, तो आप सोच सकते हो कि बैंक को लूट लेंगे, और आने वाले समय में जो है आम जनता जो है उसका पैसा जो है वो लूटा हुआ दिखाई देगा। सुरक्षित नहीं है। देखिए, साफ तौर पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तमाम बैंक कर्मी हैं जो आज ये कह रहे हैं कि हम ये कहना चाहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन जब होगी तो आपका पैसा जो है वो सुरक्षित नहीं है। यानी कि ये तस्वीरें अपनी कहानी खुद बयां कर रही हैं। और देखिए, बहुत बड़ा अमाउंट 10,72,000 करोड़ रुपया जो तमाम कॉरपोरेट सेक्टर के उद्योगपति थे उनका वेव ऑफ किया, यानी उनका माफ किया। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बैंक के वो कर्मी कह रहे हैं जो आज पूरी तरह से सड़कों पर उतरने को मजबूर है। तस्वीरें दिखाने का यही मकसद था, जहां केंद्र सरकार एक तरह से कह रही है कि हम जो है निजीकरण के इस दौर में अगर देश को ला रहे हैं तो विकास की गति को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन तस्वीर ये भी कहती है कि जिन लोगों के लिए कहा जा रहा है कि उनके क्षेत्र में निजीकरण किया जाएगा, आखिरकार वो विरोध क्यों कर रहे हैं? शायद वो भविष्य जानते हैं, शायद वो जानते हैं कि आने वाला भविष्य जो है ना तो तमाम लोगों का सुरक्षित होगा, ना ही बैंक कर्मियों का सुरक्षित होगा। आपके देखते थे न्यूज़ रोजो मुसरूहान की रिपोर्ट।